क्लास 7th चैप्टर 2 वर्ण विचार। बच्चों, हम जानते हैं कि विचारों का आदान प्रदान भाषा के द्वारा होता है। भाषा के लिखने की विधि को ही लिपि कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। किसी भी भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण अर्थात बोलने की दृष्टि से हिंदी में वर्णों के दो भेद होते हैं। पहला स्वर वर्ण, जिन वर्णों को बोलते समय कंठ अर्थात गले से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है तथा उनको बोलते समय किसी वर्णों की सहायता की जरूरत नहीं होती। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वरों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार से है: अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। ये स्वर है अ, ई, ऋषि, उ। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में स्वर ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगते हैं उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ये स्वर है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से 3 गुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों को स्वरों की सहायता से बोला जाता है तथा जिनका उच्चारण करते समय हवा रुककर या रगड़ खाकर मुख से बाहर निकले उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के 3 भेद है। पहला स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने पर मुख से निकलने वाली हवा उच्चारण के स्थान से स्पर्श अर्थात छूती हुई निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग आता है। अंतस्थ व्यंजन, इन वर्णों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का सा होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये है य, र, ल, व। उष्म व्यंजन, इनका उच्चारण करते समय मुख से हवा के रगड़ खाने के कारण उष्मा अर्थात गर्मी पैदा होती है, अतः इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 है: श, स, ह। आयोगवा, आयोगवा ना तो स्वर है ना व्यंजन। स्वर और व्यंजन के मध्य बीच में होने के कारण इसे स्पर्श के बाद व्यंजनों से पहले इसे स्वरों के बाद व्यंजनों से पहले लिखा जाता है। इसके 2 भेद हैं। अनुनासिक, अनुनासिक के चिन्ह को चंद्र बिंदु कहते हैं। इसका प्रयोग स्वरों और व्यंजनों के ऊपर होता है, जैसे आँख, गाँव आदि। अनुस्वार, इसका प्रयोग नासिक के मुंह से इसका प्रयोग नासिक के व्यंजन अंगा के स्थान पर किया जाता है, जैसे संसार, संयम। विसर्ग, इसका प्रयोग 2 बिंदुओं के रूप में होता है, जैसे प्रातः, अतः, नभः। आगत ध्वनि, अंग्रेजी शब्दों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने आ ध्वनि को भी स्वीकार कर लिया है। इसे आगत ध्वनि कहा जाता है। नुक्ता, हिंदी भाषा में जो शब्द अरबी, फारसी, उर्दू तथा अंग्रेजी भाषा से आए हैं उनके शुद्ध उच्चारण के लिए नुक्ता यानी बिंदु का प्रयोग किया जाता है।